एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस स्पेशल सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली हाल में आपके आए नोटिफिकेशन झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर है। तो रिसेंट में ही ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो सारी आज डिस्कशन हम करेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसे टेस्ट देने की ज़रूरत है, अगर आप नेट क्वालिफाई कर चुके हैं या जीआरएफ कर चुके हैं तो क्या तब भी आपको एग्ज़ाम देना है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 16 तारीख से आपकी डेट ओपन हो जाएंगे विंडोज़। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। 16 सितंबर से विंडो ओपन होगा और पूरा लगभग 20-25 दिन का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो 6 अक्टूबर तक, 16 नहीं तो 16 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक 2025 तक आपके पास समय है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। 11:45 तक, 6 अक्टूबर को भी 11:45 तक विंडो ओपन रहेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस सबमिशन की जो डेट है वो 7 अक्टूबर आपको दी गई है। मान लीजिए लास्ट मोमेंट पर आप फीस नहीं पे कर पा रहे हैं तो आप 7 अक्टूबर तक शाम को 5 बजे तक फीस दे सकते हैं। करेक्शन विंडो भी खोला जाएगा जो 8 से लेके 10 अक्टूबर यानी 8, 9, 10, तो 10 को शाम तक 5 बजे तक विंडो ओपन रहेगा। तो आपके पास ये टाइमलाइंस है। 6 अक्टूबर से पहले आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है फीस के साथ। इन केस आप 6 अक्टूबर तक फीस नहीं भर पाते हैं तो आपको 7 तक फीस भर देनी है। और अगर मान लीजिए कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने गलत भर दी है जल्दबाजी में, तो करेक्शन विंडो आप 8 से 10 के बीच में करेक्ट कर सकते हैं अपने फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर लो ताकि आपको कोई करेक्शन मतलब गुंजाइश जो है जल्दबाजी में जो अक्सर गलतियां होती है वो ना रहे। अगर हम एग्जाम की बात करें तो ऑफलाइन होगा आपका एग्जाम और बिल्कुल यूजीसी नेट का जो आपका पैटर्न है जैसे लेता है यूजीसी नेट, पेपर 1, पेपर 2 डोमेन से रिलेटेड, पेपर 1 जनरल, बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आप बिल्कुल पेपर में जैसे आपको लगता है पेपर 2 पहले करना है तो पेपर 2 पहले कर लो, पेपर 1 करना है पहले पेपर 1 कर लो, बीच बीच में जंप करना है तो बिल्कुल यू कैन डू, लेकिन बिना ब्रेक के आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसी में आपको दोनों पेपर करनी है। पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल 100 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। ऐसे ही पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क, तो टोटल 200 मार्क्स। तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा और आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखना, नो नेगेटिव मार्किंग, ओके। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जैसे आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो बिल्कुल वैसा है, बस ये ऑफलाइन मोड में होगा। ओएमआर शीट्स पे जो होता है आपका पेपर, पेन एंड पेपर मोड वाला पेपर आपका होने वाला है, नो ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। और जाहिर सी बात है आपको झारखंड में ही सेंटर दिया जाएगा तो आपको वहीं जाकर एग्जाम देना होगा। फीस की अगर हम बात करें तो फीस आपका, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 575 रुपये है, और अगर आप EWS या BC1 BC2 से हैं तो 300, और अगर आप थर्ड जेंडर SC ST या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं तो 150 रुपये। तो लगभग आपको फॉर्म भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। BC1 एंड BC2 में उन्होंने मेंशन कर रखा है कौन आएगा। झारखंड के एनेक्सर 1 में जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है उसको BC1 में रखा गया है, और जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको BC2 में। शेड्यूल कास्ट ऑफ झारखंड एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ झारखंड, ये भी याद रखना है। अक्सर हम ये कंफ्यूजन होता है, SC ST हर स्टेट्स में अलग होती हैं, ठीक है। तो अगर आप झारखंड के शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में आता है अगर आपका कैटेगरी, तो ही आप SC ST में माने जाओगे। अदरवाइज मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैं बिहार से हूँ, ठीक है, या कोई हरियाणा से है, ठीक है, हरियाणा में वो SC है लेकिन झारखंड के हिसाब से SC नहीं है, तो फिर वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही आपको फॉर्म भरना है। तो इसलिए ये डाउट मत रखना कि मैं तो हरियाणा से हूँ, मेरे पास SC का सर्टिफिकेट है या ST का सर्टिफिकेट है तो क्या मैं यहाँ पर भी अपनी कैटेगरी से फॉर्म भर सकती हूँ, तो बिल्कुल नहीं। वो मैच करना पड़ेगा कि आप झारखंड के हिसाब से उनकी कैटेगरी में फॉल करते हो SC ST की लिस्ट में या नहीं। अगर नहीं करते हो तो आप फिर अनरिजर्व कैटेगरी से ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। EWS झारखंड का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होगा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो भी झारखंड के, और थर्ड जेंडर भी झारखंड का। तो काफ़ी, अगर आप झारखंड से हैं, डोमिसाइल है आपके पास, तो आपको यहाँ पर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट बिल्कुल उठा सकते हैं। अदरवाइज आपको अनरिजर्व कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा।
अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो अगर आप अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी से हैं तो एटलीस्ट आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए बिना राउंड ऑफ किए। मतलब ऐसा नहीं कि मैम मेरे तो 54.9 है, ये तो राउंड ऑफ करके 55 भी बनेगा, नहीं, 55 तो होने ही चाहिए बिना राउंड ऑफ किया। 55.1 है तो भी चलेगा, लेकिन 55 होना चाहिए, ठीक है। और साथ में बाकियों के लिए वो बेंचमार्क जो है वो 50% है, यानी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 55 नहीं 50% कम से कम बस होने चाहिए, अगेन बिना राउंड ऑफ किए। तो यानी कि 49.9 वाला नहीं चलेगा, बट 50.1 वाला चल जाएगा, ओके, चलेगा, ठीक है। तो ये आपको बिना राउंड ऑफ किए ही मार्क्स होने चाहिए, राउंड ऑफ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें कि किसको देने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्पशंस किसको मिला है, तो एग्जेम्पशन मिला है अगर आपका ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाइड है, तो आपको ये सेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप बिना एग्जाम दिए झारखंड के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। साथ में अगर आप मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हैं, मास्टर्स फाइनल ईयर में हैं, तो आप ये अपियरिंग में भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना कि मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है फिर भी हम भरना चाहते हैं, भर सकते हैं, लेकिन आपका फाइनल ईयर में होना इंपॉर्टेंट है, या फिर आप एग्जाम दे चुके हैं, फाइनल ईयर के रिजल्ट अवेटेड है या कुछ भी, बट आप फर्स्ट ईयर में अगर हो मास्टर्स के तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते अपियरिंग में डाल के, ओके। तो आप फाइनल ईयर में हैं या रिजल्ट अवेटेड है, जो भी है, तो आप ये मास्टर्स का फॉर्म मतलब ये फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोविजनल होगा अगर मास्टर्स क्वालिफाई करने के बाद आपकी 55% या रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%, अगर आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो उस केस में आपका जो एग्जाम है वो डिस्क्वालीफाई आप माने जाओगे। मतलब भले ही आपने एग्जाम में कट ऑफ पास कर ली है, लेकिन क्योंकि आपने अपियरिंग से भरा था और अब फाइनल रिजल्ट के बाद आपके मास्टर्स में 55 या 50% नंबर नहीं बन रहे, तो इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपने जो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है उसको। इसलिए अपियरिंग में भी भरा जा सकता है, लेकिन फाइनल ईयर में होना जरूरी है, या आप एग्जाम दे चुके हो और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो। फर्स्ट ईयर वाले बिल्कुल भी मास्टर्स जो फर्स्ट ईयर में है वो ये फॉर्म नहीं भर सकते। और अगर आप नेट क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके हो, जीआरएफ ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हो, तब तो आपको ये एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर स्पेसिफिकली कोई डाउट है आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी कमेंट बॉक्स में, ज़रूर आपके डाउट्स को कैटर किया जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि भाई झारखंड है, जॉब भी झारखंड में मिलेगी, मतलब जॉब के लिए अप्लाई इंटरव्यू के बाद भी, और आपको एग्ज़ाम भी झारखंड जाकर ही देना है। तो इसलिए इस तरीके का कोई डाउट मत रखना कि दिल्ली से भर के दिल्ली में एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो झारखंड ही जाना पड़ेगा। उनकी लिस्ट है वेबसाइट के ऊपर, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको लिस्ट दिखाई देगी, उसी लिस्ट में से कोई सेंटर आपको चूज़ करना पड़ेगा, ओके। चलिए, तो क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल यूजीसी नेट के जैसा ही है, डोमेन का अपना पेपर होगा, फिर पेपर 1 जर्नल होगा जो कि सबका है, जिसमें टीचिंग रिसर्च ये सब पूछा जाता है। तो जब पेपर का पैटर्न सेम है तो बिल्कुल आप तैयारी भी उसी तरीके से करोगे, बस क्वेश्चन के लेवल में फ़र्क होता है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जीआरएफ अड्डा का बैच ऑलरेडी रनिंग है फॉर यूजीसी नेट दिसंबर के लिए, तो आप इसके साथ ही बाकी सारे सेट एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो एक बैच लेकर सिर्फ नेट की तैयारी करके आप बहुत सारे और एग्जाम्स की भी साथ के साथ तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम होता है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का लेवल अलग होता है। तो ये बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स के साथ आ रहा है। करियर फेयर्स है, कार्निवल्स है, प्रपोजल, पीएचडी डायरेक्शन, और साथ में टीचिंग इंटर्नशिप करने का मौका भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यूपीएलटी ग्रेड के लिए भी आपका एक बैच रनिंग है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सपोर्ट नंबर पर कॉल कीजिए, सभी बैचेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड यू कैन ज्वाइन। अगर आप अभी तक जीआरएफ अड्डा के साथ जुड़े नहीं हैं तो दीज ऑफिशियल हैंडल्स विल हेल्प यू टू गेट इन कनेक्शन विद अस। करने के लिए आप इन ऑफिशियल हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल का सहारा लेकर आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज एज एन एजुकेटर दैट मोटिवेट्स अस, ओके। और आप ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो यू आर मिसिंग आउट, तो इसलिए आप अभी ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको फ्री टेस्ट देखने को मिलते हैं। आपको यूट्यूब पे जितनी क्लासेस होती हैं सबकी फ्री पीडीएफ देखने को मिलती है। हर संडे आप ऑल इंडिया लेवल का एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और आपको काउंसलिंग सेशन
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मौका दिया जाएगा, जहां आप अपने स्पेसिफिक डाउट एग्ज़ाम से रिलेटेड या और किसी चीज़ से रिलेटेड अपने एजुकेटर से बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो जाइए और अभी आप भी डाउनलोड कीजिए। तो आई होप कि झारखंड सेट से रिलेटेड आपको कोई अब डाउट नहीं रहा होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ज़रूर आपके डाउट को कैटर किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।